Good morning everyone. I Shinam Kakkad from DA Public School welcomes you in today's video session. I hope all of you are fine at your homes and doing productive work also. As in the last video session, we have discussed so many things related to current, electricity, and our topic was drift velocity. Hope you understood that lecture. And our next topic is the relationship between electric current and drift velocity. See better, these topics are somewhat tricky and you need a lot of practice to remind them. अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये याद रहेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट प्रॉपरली. सो आई रिक्वेस्ट यू साइड बाय साइड यू जस्ट नोट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड रिवाइज इट प्रॉपरली. और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज प्रॉब्लम हुएंगी देन यू नो वी आर कंडक्टिंग जूम वीडियो सेशन ऑल्सो, इन दैट वी विल क्लियर दिस थिंग. One more thing, that be regular in your Zoom online classes because your assessment is taken out, and if you will not come there regularly I will not be able to take attendance. अगर आपकी attendance less होगी, as you know your board class is there, आपकी attendance और assessment भी हमें भेजनी है. So I just request you come on the regular basis and be in touch with your concepts. So just let's start. Our next topic is the relationship between electric current and drift velocity. About electric current we all know that current is equal to rate of flow of charges. In standard 10 we have discussed this thing, that current is equal to charge upon time. And about drift velocity we have discussed yesterday very clearly. drift velocity के बारे में हमने with the help of diagram बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है. So now we will derive the relationship between electric current and drift velocity. रिलेशन तो है ही, वेलोसिटी है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की है. इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तभी उनके पास वेलोसिटी है. एंड व्हेन दे आर मूविंग, व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इज प्रोड्यूसिंग. जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो किसकी प्रोडक्शन होगी? ऑब्वियसली करंट की. सो दैट इज वेयर वी आर डिराइविंग द रिलेशन. Now just see, suppose we are having any conductor. ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और इसके इलेक्ट्रॉन जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया है एक अलाइन डायरेक्शन में हो जाएंगे. क्लियर इसकी? जब इसको प्रॉपर कनेक्शन मिलेगा, बैटरी की प्रॉपर सप्लाई मिलेगी, दे विल गेट अलाइन इन द प्रॉपर डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव. Fine. So we will take as volume of conductor through which electrons are moving. कंडक्टर का वॉल्यूम भी तो है हमारे पास. वो क्या लेते हैं? वॉल्यूम भी नो 3 साइड्स लेते हैं, मीटर एल क्यूब लेते हैं. तो हम क्या ले रहे हैं? एरिया इनटू लेंथ. जितना एरिया है कंडक्टर का और जितनी उसकी लेंथ है, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ. अब उस वॉल्यूम में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6, वी डोंट. दैट इज व्हाई वी हैव गिवन नंबर n नंबर दे दिया उसको. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर विच आर पासिंग, दैट इज NaL. n कैन बी एनी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 अप टू 100. सो अब उसमें टोटल जो कंडक्टर है, कंडक्टर में ऑब्वियस सी बात है चार्ज तो प्रेजेंट हो गया होगा. टोटल चार्ज प्रेजेंट, हमने 10th क्लास में पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन का मतलब क्या था कि टोटल चार्ज जितना भी प्रेजेंट होता है बॉडी में वो किसके इक्वल होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर. अब कितने हैं? 1 2 3 को जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? जितना इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज है. इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम. ये इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज होता है. उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इंटीग्रल वैल्यू के साथ. इंटीग्रल वैल्यू कोई भी हो सकती है. टोटल चार्ज प्रेजेंट Q, कैन आई राइट Ne, एंड जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जैसे हमने n के साथ यहाँ पे डिनोट किया था. Q is equal to Ne, and in place of n I'll put NaL and E. That is quantization of charge, or I can say total charge present in conductor.
ना। अब हमने चार्ज भी निकाल लिया, वॉल्यूम भी है हमारे पास कंडक्टर का। अब वो कितना टाइम लगाते हैं टू पास थ्रू द कंडक्टर, कौन? इलेक्ट्रॉन। टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू कंडक्टर। हमने ये चीज पढ़ी हुई है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, वो टाइम भी ले रहे हैं, और अगर मूव कर रहे हैं मीन्स दे आर हैविंग समवट वेलोसिटी, उनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में रख दिया, टाइम को मैं ऊपर लेगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एल अपॉन टी। एल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जितनी वो लेंथ क्रॉस कर रहा है, टी टाइम। हमने टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू कंडक्टर, सो टी विल बी इक्वल टू एल अपॉन वी डी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने कल निकाली थी। करंट हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मेन रिलेशन हमें किसका निकालना है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सो वी विल पुट इन दैट रिलेशन ओनली व्हिच वैल्यूज वी फाउंड अर्लियर। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टोटल चार्ज कितना निकाला है? NaLe, वो पुट कर दिए, NaLe। टाइम की वैल्यू कितनी निकाली है? L अपॉन Vd। You got that value, L upon Vd. We will put over here L upon Vd. L will get cancelled out by L and we will be left with I is equal to NeAVd, which is the electric current, and that is our required relation between electric current and the drift velocity. That relation is very, very important. On the basis of this relation, furthermore we are have too many derivations to derive. If you will do it properly, then only you will be able to do further. So I request you, इसका एक एक स्टेप अच्छे से ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का. No need to do cramming of any step. This is very, very easy if you will try to understand it properly. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको हर चीज़ नोटबुक पे करनी है. पर्सनली आई विल चेक, एंड आपको भी पता है आपकी नोटबुक चेकिंग के मार्क्स लगते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल गिव यू असेसमेंट. So I request you to do these things on your notebooks on the regular basis and try to do it revise. Okay, beta. Thank you. Have a nice day.